साथियों, आप लोग दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का बीज गुणन विधि द्वारा हल करना सीख रहे हैं। इसमें आप लोगों ने पिछले टर्न पर बीज गुणन विधि से हल करने के लिए प्राप्त किए गए सूत्र का अध्ययन किया था और उस पर आधारित प्रश्न को हल किया था। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को बीज गुणन विधि से किसी दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना पुनः बताएंगे ताकि आपको इसका अभ्यास हो जाए। आप लोग ध्यान रखें, इसमें से जैसे मान लीजिए प्रश्न है 2x + y = 5। इसको मानक रूप में ले आने के लिए मैंने a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में ले आने के लिए अचर राशि को पक्षांतर कर दिया हमने, तो हो गया 2x + y - 5 = 0। अंत में 0 आना चाहिए, ये जरूरी है, तो इस रूप में हमने कर दिया। ये a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में हो गया है। इसी प्रकार से 3x + 2y = 8 है। इसमें भी 8 को हमने पक्षांतर कर दिया, तो हो गया 3x + 2y - 8 = 0। यह समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में हो गया। इस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ पर a1 का मान आ गया 2, b1 का मान आ गया 1। जब गुणांक में कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो उसका गुणांक 1 मान लेते हैं, और c1 यानी अचर राशि हो गया -5, और a2 हो गया 3, b2 हो गया +2 और c2 हो गया -8। ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान हो गए। अब आपको सूत्र का प्रयोग करना है, तो x के मान के लिए सूत्र हो जाएगा इसका सूत्र क्या होगा, x अपान b1 c2। कैसे सूत्र को याद करेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। जिसका मान ज्ञात करना है उस पर उसको आपने बंद कर लिया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2x यहाँ पर है और 3x, इसको हमने बंद कर दिया, तो b1 c2 और b2 c1 इस प्रकार से तिरछा याद कर लेते हैं। पहले को धन रखते हैं, दूसरे को ऋण। तो b1 c2 - b2 c1 = 1 अपान, अब अचर राशि को बंद कर दिया, तो यहाँ पर a1 b1 है, a2 b2 है, तो a1 b2 - a2 b1, तो 1 अपान हो जाएगा a1 b2 - a2 b1। इस प्रकार से हम मान रख लेते हैं। अब यहाँ पर b1 का मान आ गया 1, तो 1 गुणित ऋण 8 ऋण 2 गुणित ऋण 5 बराबर हो जाएगा 1 बटे a1 का मान हो गया 2, b2 का मान हो गया 2, तो 2 गुणित 2 ऋण a2 का मान हो गया 3 और b1 का मान हो गया 1, तो 3 × 1 इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हल करते हैं तो x मान हो जाएगा 8 × 1 = 8 - 8, ऋण ऋण का गुणा हो गया धन, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर हो गया -8 + 10 = 1 अपान 2 दूनी 4 ऋण 3 × 1 = 3, 4 ऋण 3 हो गया। तो x बटे 10 में 8 घट गया, हो गया 2, x बटे 2 बराबर
1/4 में 3 घट गया 1, 1/1 आ गया। अब इसका तिर्यक गुणा करने पर हो जाएगा x1 के x बराबर 2 1 के 2, तो x का मान आ गया 2। इसी प्रकार से y का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ये दोनों में कॉमन रहता है। तो y/c1 का मान हो गया -5 और a2 का मान हो गया 3, तो -5 × 3 ऋण c2 का मान हो गया -8 और a1 का मान हो गया 2, -8 × 2 इक्वल टू 1/2 × 2 माइनस 3 × 1, जैसे पहले में था। अब यहाँ पर हो गया y/3 5 × 15 -15 और 8 दूनी 16 प्लस 16 ऋण गुणा हो गया धन, तो आ गया +16 इक्वल टू 1/4 माइनस 3। तो 16 में 15 घट गया तो हो गया y/1 इक्वल टू 1/1। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो y का मान आ गया 1। इस प्रकार से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को सूत्र द्वारा बीजगणित विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से सूत्र ध्यान में रखना है, सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस राशि को आपको ज्ञात करना है उसको आप बंद कर दीजिए, तो जो गुणांक बचते हैं तो इस तिर्यक हिसाब से आप लोग उसको रख लीजिए। b1c2 माइनस b2c1 इस प्रकार से। इसी प्रकार से 1/, अचर राशि को बंद कर दीजिए और a1b2 माइनस a2b1 इस प्रकार से रख देते हैं। इसी प्रकार से y के लिए भी y को बंद कर दिया, तो यहाँ पर c1a2 होता है, तो c1a2 माने ये चक्री क्रम होता है। c के बाद तब फिर a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, फिर a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा। इस तरह से चक्री क्रम में रखते हैं। ऐसा नहीं रख सकते कि यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं। c के बाद a लिखिए, ये चक्री क्रम में होता है। इसको आप ध्यान में रखिए और इस सवाल को आप लोग हल कर लीजिए। और अगले टर्न पर हम आप लोगों को बीजगणित विधि से इबारती प्रश्नों का हल करना बताएंगे। आप इन लोगों को तैयार रखिए। अगर इबारती प्रश्न है तो उसमें आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद फिर आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको आप लोग तैयार रखिए और अगले टर्न पर हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।